सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो हमें मुक्ति दे। सुस्वागतम मित्रों, मैं सीमा वारिया, आपकी संस्कृत टीचर, अपने YouTube चैनल आओ संस्कृत सीखे पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। चलिए आइए मित्रों, सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पर संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन। आज हम सीखने जा रहे हैं व्यंजन। ठीक है, ये हमने व्यंजनानी लिखा है क्योंकि अनेक व्यंजन है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जबकि हमने स्वर में पढ़ा था कि स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें अन्य स्वरों की आवश्यकता होती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे क म, जब हम उच्चारण करते हैं, आप उच्चारण करके देखिए क म, तो जब हम उच्चारण करते हैं तो क जैसे हम इसका उच्चारण करते वैसे इसके बाद आ पे ये खत्म होता है। ठीक है, तो क अकेला नहीं है, उसमें अ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सभी व्यंजन मूल रूप से क्या होते हैं? ये हलंत का चिन्ह है। सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। ठीक है, और हलंत का हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, परंतु जब हम उनमें अ स्वर जोड़ देते हैं तो हलंत का चिन्ह हट जाता है। जैसे क, ये क के नीचे हमने हलंत लगाया, मतलब कि ये क आधा है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये इस तरह से उच्चारित होगा। कैसे? क, च आधा है, अ हमने उसमें जोड़ दिया तो च, यानी कि ये जो क बना है वो किससे मिलकर बना है? आधा क और अ से, और ये जो है ये हलंत है। ठीक है, बिना स्वर के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है, व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य रूप से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन होते तो 33 है, लेकिन हमने इनको अलग अलग प्रकार में बांट दिया है। किस प्रकार से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन, नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्श यानी कि छूना। जब ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर हमारी जिह्वा हमारे कंठ यंत्रों को छूती है। ठीक है, यह ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर जिह्वा कंठ यंत्रों को छूकर उच्चारित किए जाते हैं, जो व्यंजन वे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे क, ख, ग, घ, ङ। यानी कि इन स्पर्श व्यंजनों को हमने 5 वर्गों में बांटा है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क वर्ग। क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। इसी प्रकार प वर्ग, प, फ, ब, भ, म वर्ग। अब हम देखेंगे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं जो कि अंदर से उच्चारित किए जाए, हमारे कंठ प्रदेश के अंदर से उच्चारित जो किए जाए। जैसे य, र, ल, व। आप स्वयं उच्चारण करके देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। य, र, ल, व हमारे गले के अंदर से, कंठ के अंदर से ये उच्चारित होते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, फिर हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन, जो कि इसका तीसरा प्रकार है व्यंजन का। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, ऊष्मा का मतलब होता है ऊष्मा, हवा। जैसे कि ऊष्म, तो हम जैसे श, स, ह, जब हम इनका उच्चारण करते तो इनका उच्चारण करते समय हम अपने हाथ को अपने मुंह के सामने थोड़ा सा लगा कर देखेंगे तो हमको महसूस होगा कि हमारे मुंह से थोड़ी सी हवा जैसी निकल रही है इनका उच्चारण करने पर। श, स, ह, श, स, ह। आप स्वयं उच्चारण करके देखें। ठीक है, अब यहाँ मैंने लिखा है विशेष। अब विशेष क्या है? देखिए, हमने अभी व्यंजन पढ़े, व्यंजन को हमने 3 भागों में बांटा। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है,
अब एक विशेषता मैंने यहाँ पर आपको दी है, वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ह के बाद जब हम वर्णमाला सीखते हैं तो श श स ह, फिर आता है क्षत्रज्ञ। ठीक है, तो वे व्यंजन आते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है, तो जब दो व्यंजन आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, संयुक्त यानी कि मिला होना, आपस में मिला होना। तो जब दो व्यंजन आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो वह व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्ष त्र ज्ञ श्रध्य। ठीक है, ऐसे ये संयुक्त व्यंजन हमने यहाँ उदाहरण के रूप में नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, जब हम क्ष का उच्चारण करते हैं, क्ष, तो क्ष का उच्चारण करने पर किस प्रकार से हम, कौन कौन से इसमें व्यंजन और स्वर का प्रयोग हुआ है देखिए। क श, क्ष, आप स्वयं उच्चारण करके देखें, क्ष, तो क और श का यहाँ पर उच्चारण होता है, तो ये बन गया क्ष। इससे हमने कुछ शब्द भी बनाए हैं, वृक्ष, कक्षा। इसी तरह त्र, तो त र, त्र, आ उसमें जुड़ा रहेगा, अ स्वर सभी व्यंजनों में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो त्र, त और र से मिलकर बना त्र। नेत्र, पत्र। ज, य और अ, ज य अ से मिलकर बनता है ज्ञ। ठीक है, ज्ञ, तो ज्ञानी, यज्ञ। इसी तरह श्र, तो श र, श र और अ, तो ये बन गया श्र। आश्रम, विश्राम, परिश्रम, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार द और य, द्य। ठीक है, जैसे उद्यान, विद्यालय, द्य बना। ठीक है, इसी तरह प्र, प में र जुड़ेगा तो, और अ स्वर उसमें जुड़ा है तो बना प्र। प्रणाम, प्रसन्न, प्रगति, इस तरह के शब्द बनेंगे। फिर ध, द और ध, उसमें आ जुड़ा तो ध, वृद्ध, बुद्ध, शुद्ध, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।